हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल जर्नी टू इनर लाइट में। एक ऐसी जर्नी जो हमारे भीतर की तरफ जाती है। तो आज की जो रीडिंग है ये बहुत ही खास होने वाली है। एक तो ये कलेक्टिव है, इसमें आपको कुछ भी चूज़ नहीं करना है, यूनिवर्स ने आपको ऑलरेडी चूज़ किया हुआ है, ठीक है। और इसकी दूसरी खास बात क्या है कि इसमें हम जानेंगे कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी का नेक्स्ट फेज़ क्या है। आप अपना करंट फेज़ जानते हैं, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, लेकिन आपका नेक्स्ट फेज़ किस तरह का होगा, आपके लिए क्या लेसन होगा, क्या चीज़ें, जो भी चीज़ें आएंगी वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, कार्ड्स को शफल करना शुरू करूं, तो मैं आपसे कहना चाहती हूं कि वीडियो को पूरा एंड तक देखना। ये आपके बहुत काम की वीडियो हो सकती है, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं। बहुत सारी चीज़ें जिनके बारे में आपको नहीं पता है, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, वो आपको इसमें पता चलेगा। और दूसरा, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपना नाम ज़रूर लिखें, थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखें, अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी, ठीक है। मुझे पता है आप ऐसा ज़रूर करेंगे और आप हमेशा करते हैं। तो आपकी रीडिंग हम शुरू करते हैं। थोड़ा सा भगवान का नाम लें, लंबी गहरी थोड़ी सी सांस लें। थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लूँ कैमरा, ये थोड़ी सी लंबी गहरी सांस लें और जानते हैं कि आप का जो नेक्स्ट फेज़ है स्पिरिचुअल जर्नी का, आपकी लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं, आप जिस आध्यात्मिक यात्रा पर हैं अपनी आत्मा की, तो उसका जो नेक्स्ट लेवल आने वाला है वहाँ पर किस तरह की चीज़ें होंगी आपके साथ, या आपको अच्छा होगा या कुछ चैलेंजिंग होगा, वो हम जानेंगे, ठीक है। घबराना नहीं बिल्कुल भी, मुझे पूरा भरोसा है कि सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। तो हे माँ काली, प्लीज़ आप बताएं कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी जो स्पिरिचुअल जर्नी आपने शुरू की है उसके नेक्स्ट फेज़ में क्या आने वाला है। प्लीज़ माँ काली, मैं पहले सारे कार्ड्स शफल करूँगी, उसके बाद रीडिंग स्टार्ट करूँगी, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से रीडिंग करना चाहती हूँ, मैं बहुत डीप रीडिंग करना चाहती हूँ इसे, तो मैं कोई गड़बड़ नहीं चाहती। आपको शफलिंग पसंद है तो आप देख सकते हैं, आपको शफलिंग नहीं पसंद है तो आप थोड़ा सा स्किप करके आगे जा सकते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएँ, माँ काली प्लीज़ बताएँ कि नेक्स्ट फेज़ में क्या होने वाला है। कामा ऑफ काली, माँ काली प्लीज़ बताएँ। मोक्ष ऑफ काली, ठीक है। काल रात्रि, ये 3 बड़े ज़बरदस्त कार्ड आए हैं और बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं, गाइड करें। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे व्यूअर्स जो हैं जर्नी टू इनर लाइट के साथ जो लोग जुड़े हैं, जो स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, उनकी जर्नी का नेक्स्ट फेज़ किस तरह का होने वाला है, उसमें क्या अच्छी चीज़ें होने वाली हैं, प्लीज़ बताएं एंजल्स। ओके, ग्रोथ, एंजल्स प्लीज़ बताएं। ट्रस्ट, ठीक है। इसमें से बाकी कार्ड मैं बाद में लूँगी, ठीक है। भोलेनाथ की राय जाननी भी ज़रूरी है भाई, तो भोलेनाथ प्लीज़ बताएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ प्लीज़ बताएं, गाइडेंस दें नेक्स्ट फेज़ के लिए, व्यूअर्स को नेक्स्ट फेज़ के लिए गाइडेंस दें भोलेनाथ। दया करें भोलेनाथ। शिवाज कंसोर्ट पार्वती, ठीक है। कार्ड नंबर 1,
कार्ड नंबर 2 है डिवाइन हीलिंग वाटर। 2 ही कार्ड लूँगी अभी मैं इसमें से, वरना यहाँ पर रश पड़ जाएगा, टेबल छोटा है, बाद में देखेंगे। और नेक्स्ट मैं एंजल से जानना चाहती हूँ कि आपकी क्या राय है नेक्स्ट फेज़ के बारे में। एंजल्स प्लीज़ बताएं नेक्स्ट फेज़ के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। व्यूअर्स के नेक्स्ट फेज़ के बारे में, स्पिरिचुअल जर्नी के नेक्स्ट पड़ाव के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। देखो कितना अच्छा कार्ड आया है, और ये खुद आया, रिकवरी का कार्ड है यहाँ पर। एंजल्स प्लीज़ बताएं। अ ईयर फ्रॉम नाउ, और एक ये देख लेते हैं, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। 3 कार्ड्स हमने यहाँ से भी ले लिए हैं। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे जो देख रहे हैं शफलिंग? अगर हो रहे हो तो फिर हो जाओ, कोई बात नहीं, ठीक है, कुछ नहीं कर सकते। तो मैं आपके कार्ड ज़रा सेट कर लूँ, आपसे अभी 1 सेकंड के बाद मिलती हूँ, ठीक है। तो आप लोगों के कार्ड्स जो हैं मैंने वो बहुत अच्छे से देख लिए हैं, जिसमें एक जो सबसे ज़बरदस्त मेरी फेवरेट चीज़ आपके साथ होने वाली है वो है फ्रीडम। वो है आपके जो ओल्ड पेन है, आपको जिस भी चीज़ की तकलीफ़ अभी करंट फेज़ में चल रही है किसी भी तरह की, तो वो ख़त्म करने वाले हैं यूनिवर्स, मतलब माँ काली, एक ही बात है ना। तो वो उसे ख़त्म करने वाली, ये मोक्ष ऑफ काली का कार्ड जो है ये हमें यही बता रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ रिलीज़ हो जाएगा नेक्स्ट फेज़ में, ठीक है। कब होगा मैं ये भी आपको बताऊंगी, पहले ये जान लो कि कुछ रिलीज़ हो जाएगा, कुछ छूट जाएगा आपसे, लेकिन कुछ बुरा ही छूटेगा, अच्छा नहीं हाथ से छूटने वाला, अच्छा तो आने वाला है। आपकी लाइफ में ना एक फ्रीडम आने वाली है, एक आज़ादी। आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि आप अपने घर से आज़ाद हो जाएंगे या किसी रिश्ते से आज़ाद हो जाएंगे, मतलब ये भी हो सकता है, लेकिन ये इससे ज़्यादा जो मुझे मैसेज मिल रहा है यहाँ पर कि आज़ादी का मतलब है कि आप ना, जैसे अभी करंट फेज़ में ना आप में से बहुत सारे लोग अपनी सोच के या अपने इमोशंस के गुलाम हैं, तो नेक्स्ट फेज़ में आपको इससे आज़ादी मिल जाएगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? गुलाम कैसे हैं, जैसे कि अपनी, जैसे एकदम से गुस्सा आया और आपने रिएक्ट कर दिया और चीज़ें ख़राब कर दी, मतलब आप अपने गुस्से के गुलाम हैं, है ना। किसी ने कुछ छोटी सी बात बोली, आप रो दिए, मतलब आप अपने इमोशंस को काबू नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट फेज़ में क्या होने वाला है, आप काबू कर पाएंगे। आप अपनी सोच की गुलामी से, आप अपने इमोशंस की गुलामी से आज़ाद हो जाएंगे। आप अपने इमोशंस को अपने हिसाब से चला पाएंगे। जब आपका मन होगा आप तब गुस्सा करेंगे, जब आपका मन नहीं होगा आप जाने देंगे। और ये सबसे बेस्ट चीज़ है स्पिरिचुअल जर्नी की, और यही चीज़ हमें बताती है कि हम बिल्कुल सही रास्ते पर हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट फेज़ होगा वो डिज़ायर्स और पैशन से भरा हुआ होगा, ठीक है। डिज़ायर्स, आपकी जो भी कामनाएं हैं लाइफ की, आपका लाइफ मतलब आप जो भी लाइफ में करना चाहते हैं, आप अचीव करना चाहते हैं, और आप करना चाहते हैं, ये मुझे पता है, ठीक है। ये मुझे कैसे पता है कि जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं, स्पेशली जब वो एक बवंडर में फंस जाते हैं, तो उनकी बहुत सारी ख्वाहिशें पहले से ही होती हैं, कि बहुत एम्बिशियस लोग होते हैं, है ना, क्योंकि उन्हें स्पिरिचुअल जर्नी जो है ना एक जगह पर रोक देती है। हमारी इस जर्नी को, स्पिरिचुअल जर्नी तो अंदर चलती है ना, हमारी लाइफ को एक जगह रोक देती है, तो वो चीज़ ज़्यादा तकलीफ देती है। मैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकती हूँ बहुत अच्छे से। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, लेकिन वो किसी कारण से रुके हुए हैं, किसी बाहरी कारण से। कोई बीमार हो सकता है, किसी की फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो सकती है, किसी का कोई फैमिली इशू हो सकता है, तो वो चीज़ें जो हैं हमें ज़्यादा तकलीफ़ देती हैं स्पिरिचुअल जर्नी में। मैं ठीक है, तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अभी जो आपका नेक्स्ट फेज़ शुरू होगा, इसमें आपकी ये चीज़ें ठीक होने लगेंगी, आपकी डिज़ायर्स और ज़्यादा बढ़ेंगी, उन्हें एक शेप मिलेगा, आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज़ आपको पहले करनी है, कौन सी बाद में। एक समझ जो होती है इंसान में वो आ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आपकी लाइफ में जो है मैं देख पा रही हूँ कि पैशन और इमोशनल बैलेंस बढ़ रहा है, पैशन बढ़ रहा है आपकी लाइफ में। ये देखो,
ये जो कार्ड है ना कामा ऑफ काली का, तो ये आपकी लाइफ में पैशन को बढ़ा रहा है। आप किसी भी चीज़ के लिए पैशनेट हो सकते हैं, तो उसकी जो डिज़ायर्स हैं और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। आप नेक्स्ट लेवल पर इन सब चीज़ों को महसूस कर पाओगे कि यार आप एकदम से आपकी ना कुछ हासिल करने की तलब जो है वो बढ़ जाएगी। और ये अच्छी निशानी है स्पिरिचुअल जर्नी में। ऐसा नहीं मतलब आप ये मत सोचना कि मैं तो यार आध्यात्मिक यात्रा पर हूँ, मेरा तो मोह माया छूट जाना चाहिए था। ऐसा कुछ नहीं होता। मोह माया असल में क्या होता है ये लोगों को पता ही नहीं है। लोग सिर्फ भेड़ चाल में चल रहे हैं, पैसे को माया बोल देते हैं और मोह बोल देते हैं। ऐसा नहीं होता, पैसे के साथ कोई लेना देना नहीं है। मोह और माया जो है, माया का क्या मतलब है कि आप एक इल्यूजन में फंसे हुए हो। ठीक है, मान लो आपके पास पैसा है बहुत सारा, लेकिन अगर आपके पास तो उसे खर्च करने की समझ है, मतलब आप माया में फंसे हुए नहीं हो, आप ईमानदारी से पैसा कमा रहे हो, आप माया में फंसे हुए नहीं हो। आपको आपकी लिमिट्स पता है कि पैसा कैसे कमा सकते हैं आप, तो आप माया में फंसे हुए नहीं हो। अगर आप पैसा कमाने के लिए दूसरों को दुखी कर रहे हैं, रिश्वत खा रहे हैं, कुछ भी ऊट पटांग हरकतें कर रहे हैं, दैट मीन्स आप माया के जाल में फंसे हुए हो। अब ये आप डिसाइड करो आप फंसे हुए हो या नहीं हो। लेकिन नेक्स्ट फेज में आप बिल्कुल ही फ्रीडम वाली फेज में चले जाएंगे। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएंगे, आप फिजिकली भी अट्रैक्टिव हो जाएंगे। आपका जो ऑरा है वो ग्लो करेगा, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। आप किस चीज़ को देख के अट्रैक्ट होंगे ये कहना मुश्किल है, लेकिन उन्हें अंदर से लगेगा यार ये वाह क्या इंसान है। अब तुम्हारी कंडीशन कैसी है ये सिर्फ तुम्हें पता होगा, लेकिन लोग तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट ज़रूर होंगे। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको बताती हूँ जो मैं चीज़ यहाँ पर देख सकती हूँ कि आपकी क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी। आप जो भी काम करते हैं, आप बिजनेस या स्टडीज़ जिस भी चीज़ में हैं, आपकी क्रिएटिविटी उस काम में बढ़ने वाली है। ठीक है, डिज़ायर्स बढ़ने वाले हैं, पैशन बढ़ने वाला है, इमोशनल बैलेंस बढ़ने वाला है। नेक्स्ट फेज़ में आप आज़ाद होने वाले, आपकी लाइफ में एक स्पिरिचुअल पीस आ जाएगा। अभी जो आपके अंदर बहुत सारी चीज़ों को लेकर उथल पुथल मची हुई है ना आपकी जर्नी में, क्योंकि आप इस समय हो अपने उस लेवल पर जहाँ पर इंसान के मन में बहुत सारे सवाल आते हैं, इतनी शांति नहीं होती। लेकिन नेक्स्ट फेज़ में आपको एक शांति का एहसास होगा जो बहुत खूबसूरत होता है। ठीक है, इसके अलावा जो आप ना बिल्कुल ही सरेंडर के मोड में चले जाओगे। जब हम सरेंडर करते हैं कैसे हम बेफिक्र हो जाते हैं। जैसे मान लो मुझे कोई काम करना है और मैंने वो काम अपने पापा पर छोड़ दिया कि ये पापा कर लेंगे, फिर मैं रिलैक्स हो जाऊंगी यार पापा देख ही लेंगे, है ना। ऐसा करते हैं ना हम। तो वो आप जब सरेंडर कर दोगे ना नेक्स्ट फेज में, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी भी किया हो सरेंडर, लेकिन सरेंडर की भी अलग अलग डेफिनेशंस होती हैं। कई बार हम पहले सरेंडर करते हैं लेकिन उसके बाद भी हम टेंशन ले लेते हैं, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही नहीं घुटने टेक रहा, तो हमारे कॉन्शियसली कहने से कभी कभी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, वो बात नहीं बनती। हो सकता है नेक्स्ट फेज़ में आप दोबारा फिर से सरेंडर करें, ऐसा भी हो जाता है कुछ लोगों के साथ। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। आपका जो मतलब जो सबसे मेन जो चीज़ मुझे अच्छी लगी है कि आपका जो पेन है, आप जिस भी चीज़ की वजह से आप इस समय अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, आपको लगता है कि कुछ ऐसा है जो मतलब आपको तकलीफ दे रहा है, वो ख़त्म होने वाला है। देखो ग्रोथ का कार्ड है ना यहाँ पे, सॉरी। तो आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रोथ आ रही है। लाइफ में तो ग्रोथ होगी, वो तो बाहर की बाहर दिखती रहेगी, लेकिन स्पिरिचुअल जर्नी की ग्रोथ को समझने के लिए आपको थोड़ा सा और ज़्यादा कॉन्शियस होना पड़ता है। आपके नेक्स्ट लेवल पर आपको ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा यूनिवर्स पर कि थैंक यू यूनिवर्स कि आपने मेरा हमेशा साथ दिया है। आपको हमेशा ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा यूनिवर्स पर। अगर आपकी किसी चीज़ के लिए परीक्षा भी ली जा रही होगी ना, आपके साथ कोई चीज़ अगर गलत भी होती है सरेंडर करने के बाद भी, तो आप ये नहीं बोल सकते कि यार ये क्यों कर रहे हो। तुम्हें ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा क्योंकि तुमने सरेंडर कर दिया है, तुमने खुद को बस उस चीज़ में समर्पण कर दिया है कि तुम जो करोगे मुझे वो मंजूर है। मान लो आपने भोलेनाथ को सरेंडर कर दिया, तो भोलेनाथ फिर जो मर्जी करे, तुम्हें स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। तो आपने अगर सरेंडर किया है तो आपको ट्रस्ट भी होना चाहिए उस पर, वो आपका भला ही चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो तीसरा कार्ड है इसके लिए मैं एक कंफर्मेशन कार्ड निकालना चाहूँगी। ये माँ कालरात्रि का कार्ड है, ये स्वरूप
जो है बहुत भयंकर खतरनाक वाला स्वरूप है माँ का। तो माँ प्लीज़ कंफर्म करें, माँ काल रात्रि कंफर्म करें। ओप्स, कितने कार्ड गिरे? 2 कार्ड्स गिरे हैं। ठीक है, मैं एक को लूँगी इसमें से। इसमें जो एक कार्ड आया है वो है ब्लेसिंग। वैसे दूसरा कार्ड भी मैं देखती हूँ। दूसरा कार्ड आया था कोलैबोरेशन का। ये देखो, ये भी ले लेते हैं, इग्नोर नहीं करना चाहिए कोई भी मैसेज। तो यहाँ पर आपसे क्या बोला जा रहा है? आपको ग्रोथ हो रही है, आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। तो माँ काल रात्रि आपसे क्या कह रही हैं कि आपके जो नेक्स्ट फेज़ में ना, ये कुछ लोगों के लिए है जिनकी ये मैसेज उन लोगों के लिए जिनकी जर्नी अभी जस्ट स्टार्ट ही हुई है। ये जो पहले 2 मैसेज थे ये उन लोगों के थे जिनके जो मतलब पूरी तरह से नुचड़ चुके हैं इस जर्नी में, ये उनके लिए था। लेकिन ये जो कार्ड है ये उन लोगों के लिए आया है जिन्हें पता है कि उनकी जर्नी अभी जस्ट स्टार्ट हुई है और उनकी लाइफ में अभी डार्क नाइट ऑफ सोल आना बाकी है। और मतलब डार्क नाइट ऑफ सोल मतलब जहाँ पर आपको एक बवंडर में फंसा दिया जाता है, कुछ चीज़ें ख़राब होती हैं आपके साथ, आप पेशेंस नहीं रख पाते हो। तो ऐसे में माँ क्या दे रही हैं? आपको करेज दे रही हैं। करेज ड्यूरिंग फियर, आपको डरना नहीं है, माँ आपके साथ होगी। जब भी हमारे साथ कुछ भी बुरा होता है ना, कभी भी ये मत सोचना कि मैं अकेला रह गया या मैं अकेली रह गई। नहीं, आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, आप कभी भी अकेले नहीं होते हैं, आपके साथ कोई ना कोई ज़रूर होता है। अब आप उन्हें समझ पाएँ ना समझ पाएँ, आपने कभी नोटिस किया है? मतलब मैंने तो ये किया है जब से मेरी जर्नी शुरू हुई है कि कुछ आपकी लाइफ में ना लोग ऐसे होंगे जो जिनके साथ आपकी ना ज़्यादा बनती नहीं थी पहले। वो आपको अंडरस्टैंड नहीं करते थे, वो आपको ताने मारते होंगे, है ना। लेकिन जब आपकी ये स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई या आपके साथ कुछ चीज़ें ख़राब होनी शुरू हुई ना, तो उनका बिहेवियर बदल गया एकदम से। वो आपकी केयर करने लगे, वो आपकी तरफ ज़्यादा प्यार दिखाने लग गए। क्यों? क्योंकि ये कमाल भोलेनाथ करते हैं, या कह लो कि माँ काली करती हैं। तो आपकी तकलीफ़ में आपको थोड़ी सी राहत देने के लिए, देखो तकलीफ़ें तो आती ही हैं। क्यों आती हैं? हमारे कर्मों की वजह से। ऐसा नहीं है कि अगर हमें किसी मिशन के लिए तैयार किया जा रहा है तो वो जानबूझ के हमारे साथ कुछ गलत करते, नहीं। कांड सारे हमने कर रखे हैं, आत्मा तो हमारी ने ही सारे कांड किए हुए हैं, सारे कर्म किए हुए हैं, इसलिए हम लोग भुगत रहे हैं। बस ये है कि हमने कुछ अच्छी चीज़ें भी की थी साथ में, हमने बैलेंस बना के चला है, तो इसके लिए हमें वो ब्लेसिंग्स भी देते हैं। तो माँ काल रात्रि क्या कह रही हैं कि वो आपको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ देंगे आपके बुरे वक्त में। आप अकेले नहीं होंगे, वो आपको ब्लेसिंग्स देते रहेंगे, समय समय पर आपको मदद मिलती रहेगी। आपके साथ कुछ भी अच्छा हो, मान लो आपके पास पैसे नहीं है, बहुत बुरी हालत होगी, तो एकदम से कहीं से पैसे अरेंज हो जाएंगे। आपके पास दवाई नहीं है, एकदम से दवाई अरेंज हो जाएगी। आपके पास खाना नहीं है, अचानक से कोई आएगा आपको खाना दे देगा। मेरी जान, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। आपके साथ कुछ भी अच्छा हो, आपके साथ कुछ भी बुरा हो, आप अकेले नहीं हैं। यूनिवर्स आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ हैं, शिव शक्ति आपके साथ है। आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। मैं ये नहीं कहती कि स्ट्रेस नहीं होता है, बिल्कुल होता है। जब हम पर बीतती है बुरी, तब स्ट्रेस होता है, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है। वो करेज आपके अंदर अपने आप जगाते जाएंगे, वो आपके अंदर एक उम्मीद अपने आप जगाते जाएंगे। आपको पता भी नहीं होगा। आपने वो स्टोरी सुनी है जहाँ पर रेत पर एक इंसान चला जाता है और वहाँ पर 2 लोगों के कदमों के निशान होते हैं ना, और फिर आगे जाके जब थोड़ा ख़राब रास्ता आता है तो 1 कदमों के निशान होते हैं, तो वो आदमी बोलता है कि देखो भगवान, आप अब तक मेरे साथ चल रहे थे, अब ज़रा सी मुसीबत आई, आप भाग लिए। तो भगवान जी क्या कहते हैं वहाँ पे कि ध्यान से देखो, मैंने तुम्हें गोद में उठाया हुआ है। और हमारे जैसे लोग इन सब चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी सोच वहाँ तक जाती नहीं है। हम परेशान होते हैं, हम ओवर थिंक कर रहे होते हैं, हम चीज़ों को उस नज़र से नहीं देख रहे होते जिस नज़र से भोलेनाथ देख रहे होते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर कितना अच्छा कार्ड आया है। भोलेनाथ आपके नेक्स्ट फेज़ के लिए आपको क्या कह रहे हैं कि आपको शिव और पार्वती से इंस्पायर होने की ज़रूरत है। सॉरी,
आपको शिव और पार्वती यानी कि शिव और शक्ति से इंस्पायर होने की ज़रूरत है। आपको अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करना है। सॉरी, बैलेंस तो हो जाएगा, वो तो नेक्स्ट फेज़ में होगा ही, लेकिन आपको भी कुछ चीज़ें करनी है। खुद से नहीं होती सारी चीज़ें, सारे काम भगवान थोड़ी करेंगे, हमें खुद भी कुछ करना है। तो ये देखो कितना अच्छा पोज है, अगर आप इसे अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। ये एक मेडिटेशन का पोज है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा नेक्स्ट लेवल में मेडिटेशन करना है। आपके जो भी सिचुएशन हो, रोज़ 5 से 10 मिनट ज़रूर निकालना। ये बिल्कुल भी मजाक वाली बात नहीं है, ये आपको ज़रूर करना है। आपको मेडिटेशन पर ध्यान ज़रूर देना है, तभी आपकी चीज़ों को आप सुलझा पाएंगे। ठीक है, वैसे तो सारी चीज़ें अच्छी ही हो रही हैं, 1% कुछ ख़राब भी होता है, जो एक कैटेगरी के लोग यहाँ पर है, कुछ आपका बुरा भी होता है, तब भी आपको मेडिटेशन से बहुत हौसला मिलता है यार, आपके अंदर शांति बढ़ती है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे डिवाइन हीलिंग वाटर की बात की जा रही है, ये देखो। ठीक है, हीलिंग वाटर के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको एक तरह की होली वाटर की ज़रूरत है। होली वाटर मतलब जैसे गंगा जल हो गया, किसी पवित्र स्थान सरोवर का जल हो गया, उससे हमेशा अपने साथ कैरी करें। छोटी सी स्प्रिंकल बॉटल में डाल के अपने ऊपर दिन में 1-2 बार छिड़काव ज़रूर करें। आपकी लाइफ में देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि आपके ज़ख्मों को क्लीन कर रहे हैं भोलेनाथ। नेक्स्ट लेवल में वो आपके ज़ख्मों को भर देंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है डिवाइन हीलिंग वाटर्स क्लिनजिंग अवे वुंड्स एंड ब्लॉकेज फॉर रिन्यूड सेंस ऑफ अबंडेंस। आपकी लाइफ में अबंडेंस लाने के लिए परमात्मा जो हैं, भोलेनाथ जो हैं, वो आपके ज़ख्मों को भर देंगे आपके नेक्स्ट फेज़ में। देखो मैंने बताया था ना यहाँ पे आपको कि आपकी पेन जो है वो अब वो एंड हो रही है, आपकी ख़राब सिचुएशन एंड हो रही है। आप में से मैं बताती हूँ 80% लोगों की प्रॉब्लम्स ख़त्म हो रही हैं, रिलीज़ हो रही हैं, आप फ्रीडम के फेज़ में जा रहे हैं। अब ये आप अपने साथ खुद रेजोनेट करना कि आप, क्योंकि मुझसे बेहतर ये आपको ही पता है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या चीज़ें चल रही है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी एनर्जीज़ हैं, और 20% ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ में अभी डार्क नाइट ऑफ सोल स्टार्ट होने वाला है नेक्स्ट फेज़ में। तो उसमें आपको घबराना नहीं है। आपको मेरी तरफ से किसी भी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत होगी तो आप मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मैं सारे मैसेजेस पढ़ती हूँ। और इसके अलावा जो मैसेज आया यहाँ पर, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, आपको कुछ नया सोचने की ज़रूरत है। अभी तक आप जो भी करते आए हो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, आपको उससे थोड़ा सा हट के सोचने की ज़रूरत है। जैसे कि मान लो आप अभी तक सिर्फ एक ही तरह का मेडिटेशन कर रहे थे, आप मेडिटेटिव पोज जो होता है वो चेंज करके देख सकते हैं। आप चक्रों को बैलेंस करने की अगर कोई टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे थे, आप उसको चेंज कर सकते हैं। कुछ भी चीज़ है, आपको अपनी जर्नी को और बेहतर बनाने के लिए थोड़ा सा और ज्ञान इकट्ठा करना होगा, कुछ और नया सोचना होगा। ठीक है, अ ईयर फ्रॉम नाउ, 1 साल के अंदर अंदर आप अपने नेक्स्ट फेज़ में कूद जाएंगे। ठीक है, और रिकवरी देखो, सबसे बेस्ट कार्ड है रिकवरी। जब हम सबसे बुरे समय से गुजरते हैं ना, और कोई हमें रिकवरी बोल दे कि हाँ रिकवरी हो रही है, तो ये बहुत बड़ा कार्ड हो जाता है। ठीक है, तो रिकवरी के नाम पर जाकर कमेंट सेक्शन में अपना नाम ज़रूर लिखना। लेकिन मैं यहाँ पर कुछ और भी देखना चाहती हूँ, नेक्स्ट फेज़ में कौन सी ब्लेसिंग किस फेज़ में आने वाली है। एंजल्स प्लीज़ बताएं कौन सी ब्लेसिंग आने वाली है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, स्पिरिचुअल जर्नी में किस चीज़ में उन्हें राहत मिल सकती है। एंजल्स प्लीज़ बताएं, एंजल्स प्लीज़ बताएं। ओके, कौन सी चीज़ बेहतर हो सकती है, एंजल्स प्लीज़ बताएं, एंजल्स प्लीज़ बताएं। उप्स, आधे से ज़्यादा कार्ड्स तो नीचे ही गिर गए। ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पर कार्ड्स लिए हैं। एक तो आया है होम, आपके घर मतलब आप में से किसी के घर के साथ रिलेटेड कोई दिक्कत है तो वो सॉल्व हो जाएगी आपकी नेक्स्ट स्पिरिचुअल फेज़ में, यानी कि विद इन अ नेक्स्ट ईयर। आप
क्रश, अगर किसी के क्रश के साथ कोई इशू है वो ठीक हो जाएगा, आपको कोई क्लोजर मिलेगा, आपकी कोई अनसॉल्व्ड मिस्ट्री थी, अनसॉल्व्ड रिलेशनशिप था आपका, जो आपको अभी तक दिमाग में स्टक करके रखा हुआ था। मतलब होता है ना कभी कभी हमारा ब्रेकअप हो जाता है, स्पेशली ब्रेकअप्स के मामले में, या किसी के साथ रिलेशन ख़राब हो गया लेकिन हमें रीज़न नहीं पता होता कि यार ये ऐसा क्यों हो गया, यार वो मुझे क्यों इग्नोर कर रहा है। हम ऊपर से जताते हैं कि यार हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में फ़र्क पड़ता है, वो बेचारा वहीं स्टक हो जाता है। तो आपको एक बहुत अच्छा क्लोजर मिलेगा जिससे आप लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। और कम्युनिकेशन, आपके नेक्स्ट फेज़ में आपका कम्युनिकेशन जो है और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी छोटी सी रीडिंग थी। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि आप में से जो 80% लोग हैं उनकी लाइफ में उनके दुखों का अंत हो रहा है। आपके नेक्स्ट स्पिरिचुअल फेज़ में, आपके नेक्स्ट फेज़ में आप और भी ज़्यादा क्रिएटिव हो जाएंगे, आप इमोशनली बैलेंस हो जाएंगे, आपकी डिज़ायर्स बढ़ जाएंगी। ठीक है, आप अट्रैक्टिव हो जाएंगे, आप कुछ बुरी चीज़ों को रिलीज़ कर देंगे, आप आज़ाद हो जाएंगे स्पिरिचुअली, आप सरेंडर करेंगे। ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में, देखो एक जैसे कार्ड है ना, तो ये अच्छी चीज़ ला रहे हैं, प्योरिटी ला रहे हैं। देखो कमल का फूल जो होता है ये प्योरिटी का सिंबल है, तो आपकी लाइफ में प्योरिटी आ जाएगी। ठीक है, आप और भी ज़्यादा शुद्ध हो जाएंगे। और इसके अलावा देखो जो 20% लोग हैं उनकी लाइफ में डार्क नाइट ऑफ सोल शुरू हो जाएगा। कुछ ऐसा होगा, मतलब मैं डराना नहीं चाहती, कुछ ऐसा हो सकता है कि जो जब हम अंदर से बहुत टूट जाते हैं लेकिन माँ आपके साथ है, वो आपके बुरे से बुरे समय में भी आपको अंदर से करेज देती रहेगी, आपको ज़िंदा रखेगी, आपको बीच बीच में खुशी के मौके देती रहेगी, आपको टूटना नहीं है, क्योंकि ये जर्नी आपकी जस्ट अभी शुरू ही हुई है। ठीक है मेरी जान, तो खुश रहें हमेशा और कमेंट सेक्शन में जाकर अपना नाम लिखें आप, और थैंक यू यूनिवर्स लिख सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जो आपका मन करे वो आप करें और खुश रहें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।